आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे हमेशा आप तमाम दोस्तों से गुजारिश ये होती है क्योंकि इंडिपेंडेंट आवाज़ों को दबाया जा रहा है और पिछले कुछ दिनों से हम प्रोग्राम नहीं कर रहे थे। राजा साहब दोबारा हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जो 3 खबरें, पहले मैं इसको रनडाउन आप तमाम दोस्तों से शेयर कर लूँ आज, जिस पे हम तफसील से बात करेंगे। एक तो इमरान खान से मुतल्लिक एक दरख्वास्त, मुलाकात की दरख्वास्त है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से और हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में से दायर किया गया है और ये दरख्वास्त अडाला जेल क्या खुलवाने में कामयाब होगी और इस दरख्वास्त पे मौक़िफ़ क्या अपनाया गया, आइन पाकिस्तान का इस हवाले से क्या कहता है और अगर ये सब कुछ मुमकिन हो गया तो क्या एक ऐसी नज़ीर आने वाले दिनों में पॉलिटिकल जो इसके मोटिव्स हैं क्या वो हासिल कर सकेंगे और दलील के तौर पर क्या फ्यूचर में ऐसी किसी भी मुलाकात को रोका जा सकेगा, इसका भी एक जायज़ा आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। और राजा साहब, इजलास हुआ है पार्लिमानी पार्टी का, उसकी एक अंदरूनी कहानी भी है और इसके साथ साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान में मुल्क का सबसे मकबूल लीडर, इसके मुतलिक भी हमारे साथ पास एक इनसाइड स्टोरी है, वो भी हम शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान के रुफ़का की मुलाकात नहीं करवाई गई और फिर इमरान खान को पिछले 3 सालों से जो अगवा किया हुआ इन लोगों ने, ये अगवा कैसा था और अगवाकार कौन है, ये भी हम बताएंगे। और राय साहब, फिर फजल रहमान साहब का जो मामला है ये भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कुछ लोग माफ़ी की बात कर रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फजल रहमान साहब को गिरफ़्तार किया जाए, गद्दारी के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, दरख्वास्तें जारी हैं, नोटिस हो रहे हैं और फिर अब तो टेलीविज़न चैनल के ऊपर भी इनको बाकायदा आईना दिखाया जा रहा है। और फिर एक ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी है जहाँ पर इमरान खान की जो नैब की अपील है उसके ऊपर इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी हम बताएंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में तमाम सुनने वालों से। लेकिन हमेशा की तरह मेरी आप तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। राजा साहब, जो ख़बर है ना ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ख़बर थी और चूँकि ये इमरान खान की मुलाकात के मुतल्लिक ये ख़बर है, इमरान खान की मुलाकात होगी या नहीं होगी। हमने राय साहब इस्लामाबाद में इससे पहले भी देखा, पिंडी में इससे पहले भी देखा कि लोग जाते हैं लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जाती। अब ये दरख्वास्त राय साहब जो आई है इसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया और ये दरख्वास्त असल में किसकी तरफ से दायर की गई। राय साहब, लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच है जिसमें इमरान खान की मुलाकात के लिए पहली, अगर ये कहा जाए, आइनी दरख्वास्त राय साहब दायर की गई है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा ये। और इसमें जो मौक़िफ़ अपनाया गया है अमेरिका में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जवेद इकबाल राठौर की जानिब से दायर की गई है और जवेद इकबाल राठौर ने एडवोकेट अब्दुल रज़ाक खान के ज़रिए ये दरख्वास्त दायर की है जिसमें वफाक, हुकूमत पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडाला जेल को इसमें फ़रीक बनाया गया है। और राय साहब, इसके ज़रिए अदालत के सामने कई अहम आइनी और कानूनी सवालात उठाए गए हैं। पहली चीज़, आइन का आर्टिकल 4 कानून के मुताबिक सलूक और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, आर्टिकल 10 गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान कानूनी तहफ़्फ़ुज़, आर्टिकल 10A मुनसिफाना ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का हक़, आर्टिकल 15 कानून के तहत आज़ादाना नकलो हरकत का हक़ और आर्टिकल 16 पुरअमन इज्तिमा और मुलाकात का हक़ और आर्टिकल 19 इजहार राय और मालूमात तक रसाई का हक़। दरख्वास्त में पाकिस्तान प्रिजन रूल्स और अडयाला के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का भी हवाला दिया गया जिनके तहत जेल सुपरिटेंडेंट मखसूस शराइत के तहत के साथ मुलाकात की इजाज़त दे सकता है या इनकार कर सकता है। अब सवाल ये है कि अगर हाई कोर्ट इस दरख्वास्त को समाअत के लिए राजा साहब मंजूर करती है तो अदालत किन कानूनी निकात पर गौर करेगी। क्या एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अहले खाना भी नहीं है, ना उनके वकील हैं और किसी कैदी से मुलाकात का क्या कानूनी हक़ रखते हैं और जेल रूल्स इस हवाले से क्या कहते हैं। मैं चाहूँगा राय साहब इस पर इसके जो पॉलिटिकल जो पहलू है उसका जिक्र किया जाए क्योंकि राय साहब जिन्होंने मुलाकात करवानी हो तो जहाज़ भी कोयटा पेशावर जाता है, बैरिस्टर सैफ को लाता है। अगर किसी ने मुलाकात करवानी हो तो सुबह आज़म सवाती को 7 बजे अडाला के दरवाज़ों से अंदर घुसा दिया जाता है, तो कोई रूल्स नहीं होते, कोई दरख्वास्तें नहीं आती, कहीं पर भी अदालत के हुक्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, दरवाजे खुल जाते हैं। राय साहब, यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फुल बेंच का फ़ैसला मौजूद है लेकिन वो फ़ैसला भी हवा में उड़ा दिया जाता है और SHO के ज़रिए, एक SHO सब इंस्पेक्टर के ज़रिए इस फैसले को
अपने पाँव में रोंदा जा रहा है, तो राजा साहब कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगी ये दरखास्त? देखें आशमी साहब, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी कुछ अहम ख़बरें इसी प्रोग्राम में आगे चल के शेयर करेंगे, लेकिन पहले आपके सवाल का जवाब कि क्या ये पटिशन कोई इम्पेक्ट क्रिएट करेगी और ये पटिशन किन हालात में डाली गई है। सबसे पहली और अहम बात यह है कि इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात होगी या नहीं होगी, किसको मुलाकात की इजाज़त मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, और जो मुलाकात के लिए जाएगा उसको कितनी इजाज़त होगी कि वो क्या बात कर सकता है, और उसके बाद इमरान खान साहब से यानी मुलाकात के बाद जब वो बाहर आएगा तो वो कितनी तफसील बता सकता है कि इमरान खान साहब से क्या बातचीत हुई, इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया या क्या कहा। ये सब कुछ अदालत ने तय नहीं करना। ये सब कुछ कोई आपकी जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत ने तय नहीं करना। ये कोई सुपरिटेंडेंट जेल ने तय नहीं करना। ये कुछ जेलर साहब जो कहते हैं ना आम अल्फाज में कि जेलर साहब ने तय नहीं करना। ये किसी जेल ऑफिशियल ने तय नहीं करना। ये मरियम नवाज़ जो कि CM पंजाब में और अडयाला जेल चूँकि पंजाब में है, तो ये मरियम नवाज़ ने भी तय नहीं करना। ये शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये उन्होंने भी तय नहीं करना। ये किसने तय करना है? ये फैसला तय करने का मतलब यह है कि ये फैसला करना है इस्टेब्लिशमेंट ने। किसी पाकिस्तान की इस वक्त अदालत में इतनी जुर्रत नहीं है, इनमें किसी किस्म की कोई अखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये अपने तौर पर PTI के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक आज़ादाना फ़ैसला दे सके। कोई आपकी अदालत नहीं है। कुछ गिने चुने जज साहबान जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, उनको इस तरह से पनिश किया गया है कि बाकियों को इबरत हो कि वो कभी इमरान खान साहब के मुतल्लिक या बाकी ऐसे केसेस जिसमें ताकतवर हल्के कोई अदरवाइज फ़ैसला करना चाहते हैं तो उन्हीं के मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला है, वरना वो इसी तरह उनके साथ होगा जिस तरह से उन जजेस को पनिश किया गया है, जिसमें जस्टिस जहांगीरी भी शामिल है, और बाकी हमें पता है जो ट्रांसफ़र हुए हैं और तबादले हुए हैं वो किस सिचुएशन में हुए हैं। तो इस दरख्वास्त में कुछ हेडलाइंस वगैरह तो बनाई हैं, और इससे पहले एक जो वफ्द एक डेलीगेशन था जो कि अमेरिका में 62 लोगों का डेलीगेशन था, ये कुछ अर्सा पहले की बात है, यानी रीसेंट पास्ट नहीं है, तो उस वक्त उनको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो खुफिया एजेंसी है इन्होंने बुलाया था, उनकी मुलाकातें भी हुई थी और उन्होंने इसी मामले पर डिस्कशन की थी कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई मूव हो। और उस वक्त पर्पज़ ये था कि चूँकि PTI की बैरून ममालिक ख़ास तौर पर अमेरिका, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका और फिर पूरा यूरोप और मिडल ईस्ट भी, तो ओवरसीज़ ख़ास तौर पर यूरोप और अमेरिका के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके नैरेटिव को कंट्रोल किया जा सके, जो उनका प्रो PTI और प्रो इमरान खान साहब एक नैरेटिव है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो वो मुलाकात जब हुई और उसके नतीजे में एक दरमियान वाली राह निकालने की कोशिश की गई, और उन्हीं लोगों ने जिनमें से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं अमेरिका के अंदर, वो भी गए और अपनी तरफ से उन्होंने गुड फेथ में कोशिश की कि इमरान खान साहब भी कोई 2-4 नुकात मान लें, चलें 2-4 नुकात इस्टेब्लिशमेंट से मनवा लेते हैं। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब का अपना एक नज़रिया है, कि विजन है, एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो इस बात पर उनका आप ये कह लें कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि उन्होंने मज़ामत करनी है, तो उन्होंने उन 2-4 नुकात के ऊपर जिसके ऊपर उनकी रिहाई हो सकती थी या उनके लिए आसानी हो सकती थी या उनकी बनी गाला मुंतकली करके वहाँ पे नज़रबंदी हो सकती थी, तो उन्होंने वो 2-4 नुकात मानने से भी इनकार कर दिया था इमरान खान साहब ने। और बाद में वो जो डेलीगेशन था उनमें से जो एक शख्सियत थी, उन्होंने इसका इजहार भी किया
एक प्रेस टॉक के अंदर कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक ऑप्शन निकला था, एक रात निकली थी, लेकिन खान साहब ने इनकार कर दिया। लेकिन ये बात सामने आना कि खान साहब ने इनकार कर दिया, ये इट्सेल्फ एक इस बात का सबूत है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने असूलों के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं करना चाहते। बदतरीन किस्म की जेल काटने के बावजूद, 3 साल से जेल में होने के बावजूद, और ये पता होने के बावजूद कि उनकी अहलिया भी बदतरीन हालात में उनको जेल में रखा गया है और फिर कैद तन्हाई में भी उनको डाला हुआ है। अब ये जो पटिशन है जिसकी आपने बात की, इसने मीडिया के अंदर तो थोड़ी और सोशल मीडिया के ऊपर तो हलचल पैदा की कि अमेरिका में रहने वाले एक पाकिस्तानी शहरी ने ये पटिशन दायर की है। तो इसका हतमी फ़ैसला जो है, हतमी फ़ैसला वो कोई अदालत ने या जज साहब ने नहीं करना, ये तो खादापुरी है। तो फ़ैसला तो कहीं और होना है, और अगर किसी और ने यह फ़ैसला किया तो वहाँ से ऑर्डर आ जाएगा जज साहब को कि ठीक है इंडोर्स कर दें, और अगर वहाँ से फ़ैसला आया कि जो उठा के फेंक दें। अच्छा, इसमें आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपका तजिया 100% दुरुस्त है, लेकिन ये ना पहली आईनी अदालत, आईनी दरख्वास्त जो है वो बता रहे हैं कि चली गई। अब राय साहब आइनी हो या गैर आइनी हो, अदालत ही गैर आइनी है तो गैर आइनी अदालत में कौन सी वो केड़ी आइनी दरख्वास्त जा सकती है? चलो गैर आइनी अदालत इंज कर लो ना कि गैर आइनी अदालत से आइनी दरख्वास्त चली गई, इंज कर लेंगे। तो ये खैर एक इसके अंदर बात है। अच्छा, मैं ना क्योंकि ऑब्वियसली फ़ैसला जो है जिन्होंने करना है, जिन्होंने सुबह 7 बजे राय साहब अदालत खोल दी थी, रात को खोल दी थी, सुबह अडाला जेल खोल दी थी, तो जो रात को अदालतें खुलवाते हैं वो दिन की रोशनी में भी अडाला के दरवाजे खोल सकते हैं, रात को भी खोल सकते हैं। ये उनके ऊपर मुनहसर है कि जिनके कब्ज़े में इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं। राय साहब, इमरान खान को पिछले 3 सालों से आपको क्या लगता है अगवा किया हुआ है? क्योंकि शफी जान साहब कह रहे हैं कि अगवा हुआ है। इमरान खान अदालतों के ज़रिए अगवा हुए हैं, कानून के ज़रिए अगवा हुए हैं, इस निज़ाम के ज़रिए अगवा हुए, और अगवा के बाद जो तावान मांगा जा रहा है वो है डील। होता है आप किसी को अगवा करते हो तो तावान में कहते हैं कि 4 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, ज़िंदगी ख़तरे में। यहाँ पे अगवा करने के बाद उस शख्सियत के बदले, उसकी ज़िंदगी के बदले एक डील के ऊपर मोहर जो है वो मांगी लगाने का मामला है कि डील को कबूल कर लो। शफी जान साहब को ये पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब तो अगवा नहीं है, आप ज़रूर अगवा हैं। इमरान खान साहब को तो बदतरीन किस्म की जेल में डाल के, इमरान खान साहब पर सख्तियाँ करके, उनके भांजे को गिरफ़्तार करके, उनकी बहनों पर मजालिम करके, उनकी अहलिया को बदतरीन हालात में रख के, 3 साल से पीटीआई पर जबर करके, पीटीआई का जीता हुआ इलेक्शन हरवा के, जस्टिस फाइज ईसा को, सिकंदर सुल्तान राजा को इस्तेमाल करके इलेक्शन पर डाका मारने के बावजूद इमरान खान साहब को प्रैक्टिकली, यानी फ़िज़िकली तो अगवा किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली इमरान खान साहब को अगवा नहीं किया जा सका। इमरान खान साहब का नज़रिया ख़त्म नहीं किया जा सका। इमरान खान साहब को अपने असूलों पर कुर्बानी देने पर आमादा नहीं किया जा सका। तो इसलिए इमरान खान साहब तो अगवा नहीं है, लेकिन शफी जान साहब ये 100% अगवा हैं। अगर वो सुन रहे हैं और व्यूअर्स को शायद ये बात कड़वी लगेगी, लेकिन वो 100% अगवा हैं, 100% यरगमाल हैं। सुहेल आफरीदी यरगमाल हैं, अगवा हैं। शेर अफजल मरवत, जिनका पीटीआई से बराह रास्त तो कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन चूँकि अभी तक वो मेंबर असम्बली हैं और पीटीआई की हमायत से जीते हैं, 100% अगवा हैं और यरगमाल हैं। बैरिस्टर गौहर 100% अगवा हैं, यरगमाल हैं। अली अमीन गंडापुर 100% यरगमाल थे, 100% अगवा थे, लेकिन बहरहाल इतनी शिद्दत के साथ नहीं थे। 2 एहतजाज उन्होंने फिर भी किए थे। और इसके बाद आपके जो बाकी कॉम्प्रोमाइज, ये भी ज़रूर बता दें कि अगवा अपनी मर्जी से हुए हैं, क्योंकि अगवा तो जबरन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे अपनी मर्जी से अगवा हुए हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम है कि हाइब्रिड इसलिए कि इनकी मर्जी है कि हमें अगवा रखें, और हम उस हाइब्रिड इसलिए, हाइब्रिड अगवा इसलिए है कि जिस तरह से एक हाइब्रिड हुकूमत है ना इस वक्त, और वो वैसे तो हाइब्रिड भी नहीं है, एक्चुअल तो इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, लेकिन कहा जाता है कि एक हाइब्रिड निज़ाम है। लेकिन पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट का भी एक हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है।
और उस निज़ाम का हिस्सा हैं सुहेल आफरीदी, शफी जान साहब, मिशाल यूसुफजई, ये आपके बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, इसी तरह उससे पहले अली अमीन गंडापुर, ये सारे उस निज़ाम का हिस्सा हैं। और वो ट्वीटों वाली सरकार जिन्होंने मौरूसियत की ट्वीट की अलीमा खान साहबा के जब उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया, तो अब तो उनका नाम ही ट्वीटों वाली सरकार रख दें हाशमी साहब। तो ये असल में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये यरगमाल और अगवा हैं अपने मराद के लिए, अपनी MPA-शिप के लिए, अपनी चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, कि हम चीफ एग्जेक्टिव रहें, हम MPAs रहें, हमारे टिकटॉक चलें, हम TV शोज़ के अंदर आएँ और रात को बेहतरीन अपने घरों के अंदर सोएं, दिन को बेहतरीन खाने खाएं और अब उस ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ करें, और इसके बदले में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमसे नाराज़ न हो, हमारी हुकूमत न गिरे, हमारे लिए कोई परेशानी ना हो। अच्छा, मैं आपको और अगर आप इजाज़त दें, मैं जी, आपको और इस्टेब्लिशमेंट के आगे शर्त ये कि आपने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक नहीं चलानी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये यरगमाल भी हैं खुद और अगवा भी हैं, और ये रजामंदाना तौर पर क्यों है और रजाकाराना तौर पर क्यों अगवा हैं कि ये चाहें तो ये जो अगवा और यरगमाल का चुंगल है इससे निकल सकते हैं, लेकिन ये निकलना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये अगवा और यरगमाल के चुंगल से निकलना चाहेंगे तो इनको लगता है कि हम पे थोड़ी बहुत सख्ती हो जाएगी, और वो थोड़ी बहुत सख्ती इनको सूट नहीं करती। आप लगातार इतने अरसे से लगातार वजारतों के मज़े ले रहे हो तो फिर आपको नहीं लगता कि आपको कोई सख्ती बर्दाश्त करनी चाहिए। तो इसलिए इमरान खान साहब को इन्होंने मुकम्मल तौर पर तनहा छोड़ दिया है, उनकी बहनों को भी तनहा छोड़ दिया है, बुशरा बीबी साहिबा को भी तनहा छोड़ दिया। अच्छा, मैं इसमें एक एडिशन कर दूं कि एक इजलास उनका राय साहब हुआ कल, और उसमें ना सब लोगों ने, मैंने भी एक दो लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि ये असल में माजरा क्या है। राय साहब, इनका इजलास हुआ, पार्लिमानी कमेटी, अपोजिशन लीडर्स वो सारे बैठ गए वहाँ पे। इन्होंने कहा जी कि जहाँ तक 5 अगस्त का ताल्लुक है तो धरना या तहरीक का आगाज़ हम नहीं करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि हम एक दिन की एहतजाज या फिर जलसा करके कहानी ख़त्म करवाते हैं। जब शफी जान से बात हुई, जो उसकी मीडिया इंटरेक्शन थी, तो उसने कहा जी कि हम 5 अगस्त के बाद इमरान खान की तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, रिहाई का। भाई, आपने 3 बरसों में कुछ किया नहीं, तो 5 अगस्त को ही आखिरकार क्यों ऐलान किया जाएगा, और 5 अगस्त को आप क्या अचीव करेंगे? राय साहब, ये जो दिन होते हैं, चूँकि इन्होंने कहा था जी कि अलामती तौर पर इसको मनाया जाए और हुकूमत वक्त से ये सवाल किया जाए, इस किस्म की बातें हो रही हैं। जब कोई कॉल आती है या कोई प्रेशर आ जाए, क्योंकि कारकुनान तो इनसे सवाल करेंगे कि इमरान खान की रिहाई के लिए तुमने क्या किया बताओ, उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए ये पोजीशन बनाई जा रही है। देखें, एक दिन का एहतजाज जो है ये तो खानापुरी है, अलामती एहतजाज भी खानापुरी है। आज से 4 महीने 3 महीने पहले इन्होंने एक स्टेडियम में KP असम्बली का इजलास किया था। उस वक्त भी हमने ये कहा था कि ये अलामती एहतजाज का वक्त ख़त्म हो गया। अलामती एहतजाज उस वक्त होता कि अगर इमरान खान साहब को कैद हुए, उन्हें गिरफ़्तार हुए कोई 10-12 दिन हुए होते। 3 साल के बाद भी आप कह रहे हैं कि हम अलामती एहतजाज करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि वो जो आपने एहतजाज किया था कि जी हम असम्बली का इजलास जो है एक स्टेडियम में बुला रहे हैं, क्या उसका इम्पेक्ट आया कोई? क्या उससे कोई PTI की मकबूलियत बढ़ी है? क्या उससे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई मस्बत पेशरफ्त हुई है? क्या उससे एस्टेब्लिशमेंट पर कोई दबाव आया? उसको ना भूलें आप राय साहब, रिहाई फोर्स का क्या देखें ना, रिहाई फोर्स का क्या किया इन्होंने? जी हाँ, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट पर उससे कोई दबाव बढ़ा है? आपने एक भड़क मारी कि हम रिहाई फोर्स और फिर हम हलफ लेंगे और ये नाम हम इकट्ठे कर रहे हैं, और उसके बाद आप उससे पीछे हट गए। उसके बाद आप जो है रिहाई फोर्स का नाम चलें तब्दील कर लेते। कोई भी नहीं कह रहा कि आप कोई फोर्स वगैरह बनाते, लेकिन आप तहरीक के लिए कारकुनों को मुनज़्ज़म करते। आपने बिल्कुल भी नहीं किया। आपने कंटेनर का एक नज़ारा कराया उस वक्त जब आप पे शदीद तनकीद होने लगी। आपने वही टिकटॉकर्स की तरह, ये जो शोबिज़ के टिकटॉकर्स हैं या बाकी, उनकी तरह थोड़ा सा उसका नज़ारा कराया, उसके बाद उसको ठप के वापस फेंक दिया। वो किधर गया आपका कंटेनर, और वो किधर गए आपके शेयर? आप कभी दिल में नहीं सोचते। और वो आप रील देखा करें रोज़ाना, सुहेल आफरीदी साहब, वो रील जिसमें आप ये कह रहे थे कि मैं इसके इमरान में मारा जाऊंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा,
तो वो शायद जब आप देखेंगे तो थोड़ी सी आपको दिल में कोई एम्बेरसमेंट हो कि इमरान खान साहब के नाम पे आप चीफ मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन आपने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो तहरीक चलानी थी वो तहरीक चलाना गवारा नहीं किया, और ना ही आप वो तहरीक चलाने के मूड में हैं। और शफी जान जैसे लोगों को आप आगे कर देते हैं जो ये कह रहे हैं, एक नया फार्मूला लेके आए हैं कि इमरान खान साहब ने ये कह दिया था कि एहतजाज का फ़ैसला या तहरीक का फ़ैसला सिर्फ महमूद खान चकज़ई करेंगे, तो हम महमूद खान चकज़ई के फ़ैसलों को फॉलो करेंगे। तो आपको महमूद खान चकज़ई ने बना के दी है केपी में हुकूमत, आपको जो आप वज़ीर बने हैं ये महमूद खान चकज़ई ने बनाया आपको। आप बाकी तमाम काम, हर किस्म का काम, हर तरह का काम आप इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर कर रहे हैं या उनसे डिस्कशन किए बगैर कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब से तो आप मुलाकात ना करना चाहते हैं, और जब जाते भी हैं तो पहले ही क्या होता है कि अच्छा जी ठीक है, हमें आपने मिलने नहीं देना है इमरान खान साहब से, ताकि इमरान खान साहब को पता ना चले कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। तो फिर आप ये बताएं कि आप कैसे कहते हैं कि महमूद खान चकज़ई फ़ैसला करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि महमूद खान चकज़ई फ़ैसला करेंगे, दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि हम तहरीक का ऐलान करेंगे। तो असल में आपकी नीयत ये है कि महमूद खान चकज़ई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, इसके पीछे छुप के आप एहतजाज करें ही ना, और ये एक अलामती किस्म के जलसे जुलूस करके और पीटीआई के वर्कर्स को बहलाना फुसलाना जारी रखें और इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखें और अपनी जो एक शाना लाइफ है उसको जारी हो सकें। अच्छा, इन्होंने सोहेल अफरीदी साहब ने अब एक नारा लगाया कि मैं बागी हूँ। अब वो बगावत वो किस बात पे, ऐसा अपना ये पॉलिटिकल नारे या बयानी अगर नहीं बनाएंगे तो ऑब्वियसली इनकी बका का मामला आ जाता है। तो ये कोशिशें करते हैं कि इस किस्म के बयानी बनाएं। मालाकंड और बाकी इलाकों में टैक्स की उन्होंने बात की, शहीद अरशद शरीफ यूनिवर्सिटी का मामला है, बंद कमरों की बात है, 80,000 कुर्बानियों का उन्होंने जिक्र किया। अच्छा राय साहब, लीडर की ना कोई बात होती है ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीरें आज की अगर आप बात करें तो वो ऑब्वियसली आपके लिए एक रोशनी का मीनार साबित हो सकता है। आपको गाइडलाइन बड़ी अच्छी मिल सकती हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 निकात जिसके ऊपर पूरी तहरीक है। अच्छा, आज के लीडरान में इमरान खान के अलावा कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जिसकी कोई एक गुफ्तगू जिसे आप अपने सियासी बयानिए या लोगों को जगाने के लिए इस्तेमाल करें। इसे तो अलीमा खान ने कहा था ना कि इमरान खान की पुरानी तकरीरों को दोबारा से सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया जाए और उनको बताएं कि असल में क्या रहा है। साहब, लोगों ने तो इमरान खान की नकल करके, उनके बयानिए को नकल करके, उनकी तकरीरों को नकल करके, उनकी तकरीरों को ट्वीट रीट्वीट करके और उनके ख्यालात को रीट्वीट करके अपने सियासी जो कैपिटल है उसको उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है। एंड सोहेल अफरीदी इज़ वन ऑफ देम। अच्छा, सोहेल अफरीदी पे हम तनकीद नहीं करते थे राय साहब, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा नहीं छोड़ा कि इन पे तनकीद ना हो। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन पे तनकीद कर रहे हैं। बजट की बात आए, सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि ये फ़ैसला हम करेंगे। जब पाकिस्तान के अंदर रिहाई फोर्स की बात आए वो कहते हैं कि फ़ैसला हम करेंगे। KPK में गवर्नेंस के मसाइल का मामला आए वो कहते हैं फ़ैसला हम करेंगे। अब तो सहाफ़ियों को सुना है, उन्होंने कोई 100 के करीब सहाफ़ियों को सैर कराने की बात की, ये भी फ़ैसला हम करेंगे। लेकिन जब तहरीक चलाने की बात आती है तो वो कहते हैं कि फ़ैसला महमूद खान चकज़ई करेगा। आपने नोट किया है साहब इस बात को, क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब के बयान सोशल मीडिया पर अब तो वो ये टिकटॉक और ये जो लाइटों का लश्कारा होता है ना राय साहब, लश्कारा, इंसान इस लश्कारे में अंधा हो जाता है। आप हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो आपकी शायद दुनिया बदल जाती है। अब तो वो इनको भी वही लत लग गई है। शफी जान साहब भी हेलीकॉप्टर से उतरे, ये भी उतरे, अब इनकी तस्वीरें वीडियोज़ आना शुरू हो गई हैं। क्यों ज़रूरत महसूस होती है हेलीकॉप्टर की जब आप कुछ इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ कर नहीं सकते? कौम ने इसलिए आपको वोट नहीं दिया था कि आप घरों में बैठ जाएं या झंडे वाली गाड़ियों में बैठ कर कहें कि हम इश्क इमरान में मारे जाएंगे। राय साहब, इश्क इमरान के नारे और जो कहते थे कि इस दफ़ा हम घर ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना, लोग सफ़े बांध के खड़े हैं कब आएंगे और उनके जनाजे पढ़े जाए, लेकिन ये लोग नहीं आए, ना गए ना वापस आए। राज साहब, सोहेल अफरीदी भी हमने काफ़ी बात कर ली। क्विकली फजल रहमान साहब उन्होंने कह दिया कि जनाब हम आ रहे हैं और अगर हालात ख़राब किए गए तो फिर इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। क्या कर सकते हैं? अहम सवाल ये था कि फजल रहमान का दादा अफ़गानिस्तान से हिजरत करके आया, ये सारे अफ़गानी हैं। ये एक साहब हैं फयाजुल हसन चौहान जिनको रोक दिया जाता था गेट के ऊपर बनीगाला के, और फिर उसके बाद इन्होंने पार्टी तब्दील कर ली
और अब ये पार्टी कर रहे हैं आजकल। और वही कहते, इसका जवाब हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने जवाब दिया कि अगर अफ़गानी निस्बत आप और आपके आका के लिए बाइस शर्मिंदगी है तो फिर गौरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल, गज़नवी मिसाइल के नाम बदल दिए जाएँ, चूँकि तीनों अफ़गानी थे। फिर सेनेटर कामरुल मुर्तज़ा साहब आए, उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने फजल रहमान की तकरीर मुझसे मांगी तो मैंने उन्हें भिजवा दी। उसके बाद उनका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीच ऑफ मौलाना। ये फजल रहमान साहब का मामला है। राय साहब, अगर ये बात दुरुस्त है कि ये सड़कों पर आएंगे, क्या इससे टकराव आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि नून लीग ने तो धोखा दिया है, PDM के ज़माने से ये धोखा दे रही है। देखें, एक चीज़ तो पहले क्लियर कर लें कि फजलुर रहमान साहब कोई इनकलाबी रहनुमा नहीं है। फजलुर रहमान साहब की जो सियासत है ये सिर्फ मफाद की सियासत है। फजलुर रहमान साहब का जो पूरा ख़ानदान है, पूरा ख़ानदान, इस पूरे ख़ानदान ने हमेशा मफाद की सियासत की है। आप इनके सेनेटर देखें, ये जो सेनेट के टिकट बांटते हैं ये भी अरबपतियों को बांटते हैं। यदि अभी वक्त थोड़ा है, वरना अगले जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम पूरी लिस्ट जो है ये फराम कर देंगे। फजलुर रहमान ये जो नाम नहाद एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानात देते हैं कभी कभार, ये सिर्फ उस वक्त देते हैं जब इनको लगता है कि शायद मैं अब इस पूरे सिस्टम में, चूँकि मुझे वोट भी नहीं मिले, तो मैं गैर मुतल्लिक हो गया हूँ। तो PTI को इनके ट्रैप में नहीं आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, PTI का कभी भी ये स्टैंस नहीं रहा जो फजलुर रहमान ने स्टैंस लिया है। जो फजलुर रहमान ने बातें की हैं शोधा के मुतल्लिक, PTI ने और इमरान खान साहब ने कभी इनके मुतल्लिक इस तरह की बातें नहीं की और ना ही कभी इस किस्म का स्टैंस लिया है। जो PTI का स्टैंस है और जो एक असूली मौक़िफ़ है, यदि अगर कोई भी जमात उसको अपनाए कि इस्टेब्लिशमेंट का अगर कोई सियासी किरदार है तो उसके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, और पिछले 75 साल से मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसके ऊपर तनकीद होती है। लेकिन अगर फजलुर रहमान साहब ये कह के हीरो बने, जो हमारे फ़ौज के जवान जाके बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, कि ये तो कोई तनख्वाह भी तो लेते हैं, तो इस बात में हाशमी साहब ये बात बिल्कुल 100% हकीकत है कि आप किसी के बच्चे को भेजें 10 लाख रुपए दे के कि वो जाके बॉर्डर पे चला जाए जंग लड़ के, कोई नहीं जाएगा, कोई जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। तो ये एक ट्रैप है। फजलुर रहमान जो है ये बिल्कुल भी कोई एक इनकलाबी सियासतदान के तौर पर इस तरह की तकरीरें नहीं कर रहे, और ना ही उनका कोई मोटिव ये है कि इनकलाब लाना, जमहूरियत को बढ़ाना या जमहूरियत को फ़रोग देना और आमरीत की फ़िज़ा को कम करना या किसी तरीके से कोई मज़ामत करना। ये सिर्फ़ और सिर्फ इससे पहले भी जब इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक इस किस्म के बयानात देते थे तो अपने फ़ायदों के लिए देते थे, अपनी मराद के लिए देते थे। तो इनका वाहिद नुक्ता नज़र ये होता है। बाकी ये जब सड़कों पे आएंगे तो ज़ाहिर है कि इनका एक मखसूस किस्म की एक फॉलोइंग है जो कि इनके मदारिस के तलबा हैं, तो वो KP के अंदर हों, यानी पंजाब में, कराची में, डेरा इस्माइल खान में, जहाँ भी, तो उन्हीं तलबा के साथ कराची में थोड़ी सी सेपरेट भी इनकी थोड़ी फॉलोइंग है, तो उन्हीं मदारिस के तलबा के साथ ही इन्होंने जलसा वगैरह करना होता है। ये कोई कौमी लीडर नहीं है कि हर जगह पे इनकी कोई प्रेजेंस है। अगर इनकी कोई हर जगह प्रेजेंस होती तो आपको इनकी नशिस्तें नज़र आती, सिंध से भी नज़र आती नशिस्तें, पंजाब से भी नज़र आती। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मफाद परस्ती के ऊपर चलते हैं, इसलिए ये PTI को इनके इस किस्म के ट्रैप में नहीं आना चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह।